हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब ठीक हैं। गाइज, जो ये लेटर है इसके अंदर आपको बताया गया है कि कैसे कैसे आप यहाँ पे ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, कब तक आपकी ऑब्जेक्शन की जो डेट है वो यहाँ पे रहने वाली है। जो आपकी बेसिकली असिस्टेंट अकाउंटेंट का, सहायक समीक्षा अधिकारी जो कि ARO का था, और जो ऑडिटर का यहाँ पे एग्जाम हुआ था, उसके संबंध में आपका ये लेटर है। इसमें आपको डिटेल दी गई है 12 सितंबर से जैसे कि 14 सितंबर तक यहाँ पे एग्जामिनेशन को कंडक्ट किया गया था, ये बताया गया है। और इसके बेसिस पे आपके जो 6 पालियों में कुल एग्जामिनेशन को कंडक्ट किया था, जिसमें 9,341 लोग इसमें सम्मिलित हुए थे। उसी संबंध में बताया गया है कि आप यहाँ पे जो आपकी आंसर की है उसको अपलोड कर दिया गया है, साथ में आपकी जो रिस्पांस शीट है वो भी अपलोड की जा चुकी है। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी तो वेबसाइट पे जाके, ऑफिशियल वेबसाइट जो है UKSSC की, उस पर जाके आप अपने जो आपकी आंसर शीट है और जो आपकी रिस्पांस शीट है, दोनों को यहाँ पे चेक कर सकते हैं और अपने नंबर को मैच कर सकते हैं कि फाइनली आपके कितने मार्क्स यहाँ पे बन रहे हैं। और उसके अलावा यहाँ पे किसी क्वेश्चन में अगर डाउट है, आपको कोई क्वेश्चन आपको लगता है कि आयोग ने इसका गलत आंसर यहाँ पे दिया गया है उसके द्वारा, तो उसका आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, आपत्ति उस पर लगा सकते हैं आप। और ये आपत्ति का जो डेट है वो आपको 22/9/2021 यानी कि रात के 12 बजे तक, 22 तारीख को, ठीक है ना। तो तब तक आप यहाँ पे अपने ऑब्जेक्शन को क्लेम कर सकते हैं, अपनी जो क्वेश्चन है उनको क्लेम कर सकते हैं। जैसा कि क्लेमिंग का मैं पहले ही आपसे बता रहा हूँ कि कल भी मैंने लाइव सेशन में आपको बताया था कि आप ऑथेंटिक सोर्स उसका देखेंगे, ठीक है ना। जैसे आपके बुक है, बुक के जो पेज है उसको रेफ़र करेंगे तो उसके लिए आपको उसका ऑथर नेम, उसके बुक का क्या नाम है, ठीक, ISBN नंबर है तो और अच्छा है। उसके अलावा पेज नंबर उसको इंक्लूड करना ज़रूरी है। और जो टेक्स्ट आपने वहाँ पे अपलोड करना है उसको आपको हाईलाइट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये कुछ चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। उसके अलावा अगर वेबसाइट को प्रेफर करते हैं तो वेबसाइट में ऐसी वेबसाइट देखें जो ऑथेंटिक वेबसाइट हो, जैसे गवर्नमेंट की कोई वेबसाइट है, ठीक है, तो उस केस में वो आपका एक्सेप्टेबल होगा। अदर वेबसाइट जैसे आपके पर्सनल किसी ने बनाया हुआ है अपने जो बिज़नेस के लिए, या उसके अलावा जो आपके इंसाइक्लोपीडिया है या विकीपीडिया है, तो ये सब चीज़ें आपकी मान्य नहीं होती हैं क्योंकि इनको आसानी से एडिट किया जा सकता है टेक्स्ट को। तो सोर्स आपका क्या होना चाहिए, ऑथेंटिक होना चाहिए। और यहाँ पे बताया गया है कि जो आपका लास्ट डेट है उसके बाद यहाँ पे किसी भी प्रकार की जो आपत्ति है उस पर विचार नहीं किया जाएगा। तो अपने सोर्सेज को आप कलेक्ट कर सकते हैं डिफरेंट सोर्सेज से। मेरे पास व्हाट्सएप पे काफ़ी क्वेरीज आ रही हैं और ऑलमोस्ट मैं सबकी क्वेरी को सॉल्व कर रहा हूँ। अगर आपको थोड़ा सा या टाइम लग रहा है तो उसके लिए आप वेट कीजिए, जब मुझे टाइम होगा मैं उसकी आपकी जो क्वेरी है उसको सॉल्व कर दूँगा। और इससे रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए आपको तो मुझे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आगे जो भी अपडेट आएंगी मैं आपको टाइम टू टाइम आपको देते रहूँगा। और इसके बाद जो रिवाइज आंसर की निकल के आएगी उसमें देखना ये पड़ेगा कि कितने चेंजेस होते हैं। और जो आप बार बार उसका पूछ रहे हैं, कटअप का पूछ रहे हैं, तो कटअप की एक सेपरेट वीडियो आएगी, अभी एनालिसिस उसका चल रहा है, ठीक है ना। ऐसे ही डेटा उठा के वीडियो बनाना ज़्यादा अच्छा नहीं है। उसके लिए एक बार डेटा का सारा कलेक्शन हो जाए, ऑलमोस्ट सभी जगह से हमें डेटा लेना पड़ेगा, क्योंकि एक ही सोर्स पे हम यहाँ पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं अपनी कटअप को बनाने के लिए। क्योंकि हो सकता है कि दूसरे शिफ्ट के बच्चों ने वहाँ पे अच्छी स्कोरिंग की हो, तो उस चक्कर में हम सभी को यहाँ पे इंक्लूड करेंगे और जितने सोर्सेज से डेटा कलेक्ट हो सकता है वो मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद हम फाइनल जो कटअप है उसकी एक बात कर लेंगे, उसकी वीडियो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो आई होप कि आपको इसकी जानकारी जो है हेल्पफुल लगी होगी। उसके अलावा अगर कोई यहाँ पे बता रहे हैं आप में से कि जो क्लेमिंग है वो कुछ क्वेश्चनों तक की जा रही है, तो इसका एक बार आप चेक कर लीजिएगा। मैंने क्योंकि उसकी जो क्लेम है मैंने किया नहीं किसी क्वेश्चन पे, तो मुझे इसका आइडिया नहीं है कि अगर कितने क्वेश्चन पे बेसिकली क्लेम किया जा रहा है। उसमें अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। बाकी आप इसके सोर्स को ऑथेंटिसिटी के साथ अपने एक तरह से प्रूफ के तौर पे यूज कीजिए। जरूर आंसर जो है UKSSC के द्वारा चेंज किया जाएगा। ऑल द बेस्ट सभी को, और अपना मोटिवेशन डाउन मत कीजिए। जो लोग भी यहाँ पे क्वालिफाई कर रहे हैं सबका बराबर चांस है अभी के सिनेरियो में। तो मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए चैनल के साथ। थैंक यू सो मच, टेक केयर।